इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। मैं सानूपुरी दरगाह कमेटी सचिव। जैसा कि आज दरगाह की एक मीटिंग रखी गई थी, जो कि दरगाह कमेटी की 26, 27, 28 3 दिन आयोजन रखा गया है। बाकी दूर से जायरीन आएंगे, उनके लिए खास इंतजाम रखा गया है। उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है और जो VIP आएंगे उनके लिए भी अलग से एक व्यवस्था की गई। ताराचंद मालवानी एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता और दीवानी कचहरी आकर प्रैक्टिस करता हूँ और भारतीय सप्ताह सेन समाज अधिवक्ता परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इस दरगाह कमेटी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ इस कमेटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सोचते हो कि लोग के मुसलमानों का की दरगाह है या मुसलमानों की कोई कमेटी हो। यह सर्व धर्म की कमेटी है और क्योंकि जो भी सूफ संत हुए हैं तो किसी भी एक समाज से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए सब समान होते हैं और वो अपना आशीर्वाद कुछ भी देते हैं वो सबको बराबर देते हैं। और यहाँ अगर किसी को देखना है तो ये देख लें कि ताजमहल का जो निर्माण हुआ उसमें ये 4 भाई हैं, 4 भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए 435 वर्ष है। और इस दरगाह पर जो एक वृक्ष आपको दिखाई देता है, उस वृक्ष की उम्र भी करीब 400 साल के करीब है। इस वृक्ष के नीचे ही दरगाह अहमद साहब ने, मतलब जवाब बुखारी साहब ने अपनी साधना की और यहाँ से वो इसलिए स्थित हुए कि ताजमहल का निर्माण कराने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है 4 भाइयों का। उन्होंने ये देखते हुए कि ताजमहल सुरक्षित बना रहा है हमेशा के लिए, किसी तरह से भविष्य में कोई आपदा ना आए, इसलिए उन्होंने अपनी निगरानी में यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इसकी आज भी वो सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं और जब भी कोई आपदा विपदा आती है तो उनका वो निराकरण भी करते हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, वैसे हालांकि ये पर्यटक स्थल है क्योंकि, लेकिन मैं तो शासन प्रशासन से और सबसे मांग करता हूँ इसको एक अच्छे रूप में पर्यटक के रूप में दिया जाए, क्योंकि ताजमहल का जो निर्माण हुआ इनके सहयोग से हुआ, तो इनकी मेमोरी को याद रखते हुए यहाँ इसको पर्यटक स्थल जो घोषित किया जाए और इसकी स्मारक के रूप में इसको बनाया जाएगा। ये सब आज जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए आज कमेटी आपकी बनी है, सभी समाज के लोग हैं, उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि अगर आप ये लोग कुछ राजनीतिक दल देश में अमन चैन को जो है खराब कर देते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर सद्भावना के साथ में, जैसे हम लोग यहाँ कार्य करते हैं, ऐसे मनाते हैं, सभी लोग सद्भावना के साथ में ऐसे प्रोग्राम करते रहना चाहिए और यहाँ सब लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि ये एक देश है, इसमें सभी धर्म के सभी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, सबको एकजुट होकर के नहीं इस देश के विकास के लिए और उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और कभी भी आपस में बैर भावना की राजनीति कोई विवाद आपस में नहीं होना चाहिए। परिचय दो और आज जो मीटिंग रखी है उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं मोइन बाबूजी, दरगाह इंतजामिया कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सरकारों का गुलाम। आज हम लोगों की समीक्षा बैठक हुई जिसके अंदर जो हम लोगों के दरगाह का जो उर्स होना है वो 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 इसमें ये उर्स होना कमेटी ने तय किया है और जिसकी सूचना हम लोगों ने पहले ही अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से बताई दी थी। यहाँ पर जायरीनों की व्यवस्था के लिए हम लोगों की आज बैठक हुई जिसके अंदर कमेटी के सभी लोग, खासकर अगर कमेटी की कहीं बात आती है वो बात मैं कहने से चूकता भी नहीं हूँ और कहना भी चाहिए, क्योंकि इस समय देश को बहुत सख्त जरूरत है ऐसी कमेटियों की। इस कमेटी को देखना है, पूरे हिंदुस्तान की कमेटियों को सीख लेनी है, तो दरगाह हजरत सैयद अहमद बुखारी साहब जो ताजमहल पूर्वी गेट पर स्थित, यहाँ से सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस कमेटी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी की कमेटी है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाते हैं। सबसे अच्छी बात इस कमेटी की ये देखी है कि हमारे बीच जो एडवोकेट है ताराचंद मलौनिया जी, हरीश जलानी जी, SP सिंह जी, देखिए कितना आग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे हमसे पहले प्रोग्रामों को ये तय करते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, उससे बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं। आज हम लोगों की बैठक हुई, उसमें ये तय हुआ
हम लोगों के कौन कौन VIP आएगा, कौन कौन रहने, कैसे व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, प्रशासन हमें क्या क्या सहयोग करेगा। और हम तो उम्मीद जताते हैं कि प्रशासन का हमें सहयोग मिले। कहते हैं कि हर शख्स अपनी हस्ती करने के बाद मने, बाद में हिंदू या मुसलमान ने, पहले लाजिम है इंसान को कि पहले वो इंसान बने। कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ये कमेटी इसी तरीके से यहाँ पर काम करती है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 26, 27, 28 में जो 435वां उर्स है जो, वो बहुत शानदार तरीके से मनाया जाए, जिससे सरकारों की हम खिदमत करते रहे। इस बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ।